वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फी खानदान सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकेंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सेहत कार्ड का इजरा अवामी फलाह के अज़्म का तसलसल है। सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियां मिलेंगी। खबर यह है कि इस्लामाबाद में एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होना थे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 जनवरी को जारी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद का बल्दियाती ढांचा तब्दील किया गया, जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात का तरीक़ाकार भी तब्दील हो चुका है। लिहाजा पुराने कानून के मुताबिक इंतखाबात मुमकिन नहीं। एनर्जी सस्ती और टैक्स रेट कम होने तक मुल्क में नई सरमाकारी नहीं आ सकती। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि संजीदा हलकों में भी बुलंद टैक्सेस पर बात हो रही है। सीनियर फैसला साज भी यही चाहते हैं कि ये बोझ कम हो। बजट खसारा कम करने से माली गुंजाइश निकाल कर IMF को कायल किया जाएगा। टैक्स रेट रेशनलाइज नहीं होंगे, एनर्जी प्राइसेस ठीक नहीं होंगी, इंटरेस्ट रेट जो है और सही ठीक नहीं होंगे, तो वो बिजनेस कम्युनिटी डिमांड करती है कि इन चीज़ों को आप ठीक करें। ये चीज़ें बहुत सीरियस क्वार्टर में डिस्कस हो रही हैं। मेरी अभी बात हो रही थी एक बहुत ही सीनियर डिसीजन मेकर से हुकूमत के, तो वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि हम IMF के साथ जो है वो अब इंगेज हो रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 27% हो। हम ये चाहते हैं कि सुपर टैक्स ना हो और इस पर हम कोशिश करेंगे कि IMF को हम कन्विंस करें। मशरक़ी वुस्ता पर छाए जंग के बादल छट गए। मुस्लिम ममालिक ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमला न करने पर कायल कर लिया है। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ओमान ने अमरीका को हमले से बाज रहने का मशवरा दिया। उन्हें समझाया कि जंग की सूरत में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अमरीका मुआशी बहरान का शिकार होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक ईरान के खिलाफ अभी तमाम ऑप्शन टेबल पर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई के खौफ से ईरान पर हमले की मुखालिफत की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के मसले पर गर्मा गर्म बहस। अमरीका और ईरान ने कशीदगी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। अमरीकी मंदूब ने इल्जाम लगाया कि ईरान हुकूमत मुज़ाकरात का दावा करती है, लेकिन इक़दामात बिल्कुल उलट हैं। ईरानी नुमाइंदे ने वाज़ेह कर दिया कि कशीदगी और तसादुम नहीं चाहते, लेकिन जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत की। रूस और चीन ने भी अमरीका को जारहियत से बाज रहने का मशवरा दिया। और अमरीकी दबाव पर भारत ने घुटने टेक दिए। मोदी सरकार ईरान की चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदार। तेहरान से मुआहदे तर्क करना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत है। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की वेबसाइट बंद, सरकारी नामजद डायरेक्टर्स मुस्ताफी। इकदाम का मकसद अमरीकी पाबंदियों के मुमकिन असरात से बचना करार दिया गया। मुमकिना तौर पर मोदी सरकार चाबहार बंदरगाह को मजमूम अजाइम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रॉकी सरगर्मियां जारी थी। भारत में अकलियत होना जुर्म बन गया। सिख, मुसलमान, मसीही बरादरी पर जिंदगी तांग। सिख बरादरी ने आलमी फोरम पर भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में भारतीय मजालिम के खिलाफ कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर से लोगों की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी रमेश सिंह अरोड़ा ने की। भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर दिया। 2025 पाकिस्तान के सिफारती कामयाबियों का साल रहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी, ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। आलमी इदारा मिडल ईस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मोतरिफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के दौर में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद बन गया। दाइश खुरासान के सरगना की गिरफ्तारी से दो तरफा ताल्लुकात को तकवीयत मिली। दौरा अमरीका से सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर एतमाद बढ़ा। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की वजह से पाक अमरीका तिजारत $13.28 अरब तक पहुंच गई। रेकोडिक मंसूबे समेत दीगर शोबों में मुआहदे हुए। खारान में फितना हिंदुस्तान का बड़ा हमला पुष्पा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 15 जनवरी को खारान में फितना हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने
सिटी पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले किए। बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए। 3 मुख्तलिफ मुकाबलों में दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। खारान में फितनाल हिंदुस्तान का बड़ा हमला पसपा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई देखने में आई। 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 15 जनवरी को खारान में फितनाल हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले किए। बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए गए। सिक्योरिटी फोर्स की बरवक्त कार्रवाई देखने में आई, जिससे दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया गया। 3 मुख्तलिफ मुकाबलों में दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी को पाकिस्तानी सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। वजीर आजम का वतन दुश्मनों को दो चुक पैगाम। कहा, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के गठजोड़ के सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी यकजहती को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। बोले, दहशतगर्दों को दुश्मन मुमालिक से मदद मिल रही है। कौमी पैगाम आम कमेटी के अरकान से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि भारत मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। बलोच बिलखसूस नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। जो वापस आना चाहता है आ जाए, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन बंदूक उठाने वालों का खात्मा करके ही दम लेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का दो टोक पैगाम। कहा, सूबे के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में फाइबर केबल लगाकर निगरानी करेंगे कि इंटरनेट का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। खारान में बैंक को लूटने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो रिस्पॉन्ड था। 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से 8 लोग मजीद मारे गए। टोटल 12 दहशतगर्द जानो वसल किया गया। ये एक लाहासिल जंग में बलोच को डाला गया है। वापस आता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो वायलेंट है, जिसने बंदूक उठा लिया, मरने मारने के लिए तैयार है, वी हैव टू एस्टैब्लिश स्टेट ऑफ द स्टेट। ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से खत्म होने की तरफ जाते नजर आएंगे। सिर्फ यहाँ पे नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में बैठ पूरे सेल्स बने सोशल मीडिया के जरिए वो प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए फैलाना चाहते हैं। 3 अरब रुपए लगाकर हम तमाम अपने स्कूल्स में, तमाम अपने कॉलेजेस में, तमाम अपनी 11 यूनिवर्सिटीज में, तमाम बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में हम फाइबर केबल बिछा रहे हैं और उसके जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि उस इंटरनेट का यूजेज क्या है। सियासी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम। कौमी असम्बली में 6 माह से खाली अपोजिशन लीडर के ओहदे पर आखिरकार तकर्री हो गई है। महमूद अचकजई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पीर को कौमी असम्बली में खिताब करेंगे। अपोजिशन लीडर का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। मराद भी हासिल होंगी। सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का अमल तेज हो गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट में मुशावरत, कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए राजा नासिर अब्बास PTI के उम्मीदवार हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा 7 अगस्त से खाली था। महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन जारी होना अच्छा इक़दाम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये ओहदा हमारा हक है जो आज हमें मिल गया। चेयरमैन सेनेट से दरखास्त है कि वो भी नोटिफिकेशन जारी कर दें। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली की सीट 7 अगस्त से आगे खाली थी। फाइनली महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है। आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया। कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चेयरमैन सेनेट से भी कि उनका भी सीट जो है वो 8 अगस्त 2025 से खाली है। उसमें भी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने जमा की हैं। ये मैटर पार्लियामेंट्री पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी से बिल्कुल डिफरेंट है। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, पार्टी में कोई दो राय नहीं। PTI सेनेटर ने अडयाला जेल में बानी से मुलाकात न होने का मामला ऐवान बाला में उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर ने शिकवा किया कि 2 महीने हो गए अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सियासी इंतकाम और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जवाब में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने
हुकूमती मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। बोले अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आती है। बानी से मुलाकात का मामला अदालत और जेल हुक्काम के दरमियान है। वफाकी हुकूमत का इस पर कंट्रोल नहीं होता। बानी कैद तन्हाई में नहीं, अहलिया से मुलाकात भी होती है। जेल सुपरिटेंडेंट जो है उनका ये इख्तियार होता है कि कंडक्ट को सामने रखते हुए वो रेगुलेट करें मुलाकातों को। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। ये मैटर है बिटवीन द एपीलेट कोर्ट एंड द जेल अथॉरिटी। तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट फोरम है कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। उनको बेटर क्लास की सारी फैसिलिटीज हैं, मुशक्कती उनके पास हैं जो उनकी खिदमत करते हैं और वो कैद तन्हाई उस तरह से नहीं है। मियाँ बीवी का वहाँ पे जो बतौर जेल मेट्स के तौर पे जो उनकी मुलाकात है वीकली वो भी हो रही है। जो पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से थी वो उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स को जेल मैनुअल मना करता है कि आप कन्विक्टेड प्रिजनर के तौर पे पॉलिटिकल मामलात नहीं डिस्कस कर सकते।